ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा ऑल माताजीज प्रभुजीज, प्लीज एक्सेप्ट माय ओबेइसेंसेस। पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि हम एक महत्व का टॉपिक पे चर्चा करेंगे। खास करके ये कोविड जो है उसकी वजह से जो है खास करके डिवोटीज को जो प्रॉब्लम्स आ गए हैं, और वो प्रॉब्लम्स ऐसे है कि वो किसी को बोल भी नहीं सकते, लेकिन उनको उसका सॉल्यूशन चाहिए, लेकिन बोलने में उनको बहुत संकोच होता है। जैसे उसके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ गए हैं, बच्चे का पैसे नहीं भर सकते हैं स्कूल का, लड़की घर पे है उसकी शादी का प्रॉब्लम आ गया है, सोसाइटी के सामने जा नहीं सकते हैं। तो ये सब चीज मैंने विचार किया कि ये सब चीज एक बार हम खुले रित से अच्छी तरह से विदाउट एनी हेजिटेशन के साथ में हम चर्चा उस पर कर लेवे। किस तरह से ध्यान रखना है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है ये कार्य, ये सब चीज के अंदर, क्योंकि हम ये सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकने वाले। हम कोविड कभी प्रॉब्लम खत्म होगा कोई पता नहीं है, आपका बिजनेस कब चालू होगा, आपका जॉब का क्या नॉर्मल होगा कुछ पता नहीं है, लेकिन हम हमारे माइंड को उस हिसाब से सेटअप तो कर सकते हैं कि जिससे जो है इधर से हम रिलीफ मिले हम। तो वो मुझे चर्चा करना था आज, लेकिन प्रभु क्या हुआ है कि बुधवार के दिन जन्माष्टमी होने की वजह से मुझे लगा कि हम जन्माष्टमी पे पहला चर्चा करें, बिकॉज विदाउट कृष्णा एवरीथिंग इज नॉनसेंस। तो ये हफ्ता हम जन्माष्टमी पर चर्चा कर लेंगे। अगले हफ्ते विदाउट फेल हम वो टॉपिक पे चर्चा कर लेंगे। बहुत खुली रीत से मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि मेरा अनुभव है, मैंने बहुत लोगों को मिला हुआ हूँ, और वो लोग के क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, सब चीज फिलोसॉफिकली समझ में आने के बाद में भी हम एक्शन नहीं ले सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, वो एक्शन ले पावे उसके लिए क्या करना चाहिए, उस पर हम चर्चा करेंगे। ये अगले हफ्ते में हम रखेंगे। उसके बाद का हफ्ते जो है हम राधाष्टमी आ रही है तो उस पर चर्चा करेंगे, और उसके बाद का हफ्ता यानी आई थिंक इट इज 31 और 30 ऑफ अगस्त हमारा हरिदास ठाकुर का डिसअपियरेंस डे ट्यूसडे को है। ट्यूसडे को आई थिंक इट इज 1 सितंबर। तो उस दिन जो है हम वो संडे को जो है यानी 30 ऑफ अगस्त को वी विल डिस्कस ऑन हाउ टू प्रिपेयर फॉर 192 राउंड्स। ठीक है, हम अगर सब लोग मिल नहीं पाएंगे उस दिन सब साथ में जो मिल सकते हैं, लेकिन हम एटलीस्ट जितना हो सके उतनी हमारी मेंटल प्रिपरेशन बना लेंगे, जिससे हम किस तरह से 192 राउंड्स प्रिपेयर कर पाए, वो हम 30 अगस्त को चर्चा करेंगे। सो दिस इज द शेड्यूल। आज के दिन जो है प्रभु हम जन्माष्टमी पे चर्चा करें। जन्माष्टमी बेसिकली हर एक बहुत अलग अलग एंगल से देखा जाता है कि किस तरह से जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन होता है, किस तरह से उसकी उस पर चर्चा किया जाता है। भक्त लोग जो है कभी पूरी कृष्ण की लीला बताते हैं,
कोई भक्त जो है कृष्णा का सब पास टाइम्स बताते हैं, कोई भक्त जो है कृष्णा किस तरह से आज जन्माष्टमी के दिन उनका उनका जन्म हुआ उसके पहले का पास टाइम बता देते हैं। ये सब चीज वंडरफुल है, एक्सीलेंट है। लेकिन बीइंग ए गॉडियर और बीइंग ए बिजनेसमैन प्रभु, आई वुड लाइक टू स्पीक ऑन जन्माष्टमी इन सच ए वे कि जन्माष्टमी से मुझे क्या सीखना है, मुझे जन्माष्टमी से क्या फायदा मिला है, मुझे इस जन्माष्टमी यानी कृष्णा का जन्म होने से मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आया है। मुझे हुआ कि इसमें हम चर्चा करें, क्योंकि बेसिकली गौड़िया जो वैष्णव होता है, जो सिंसियर हार्डकोर गौड़िया वैष्णव होता है ना, वो हमेशा एसेंस पे जाता है, सारांश पे जाता है। वो हमेशा ये चेक करता है कि इसमें से मुझे क्या प्राप्त हो रहा है, मुझे क्या इसमें से सीख ले लेना है। तो मुझे हुआ कि हम अभी ये जो कुछ भी थोड़ा बहुत 1 घंटे में प्रवचन देंगे उसमें मुझे लगा कि लेट अस गो टू द हार्ड कोर। मुझे जन्माष्टमी से क्या फायदा मिलता है, मुझे जन्माष्टमी क्यों सेलिब्रेट करनी चाहिए। जन्माष्टमी अगर मेरे जीवन में नहीं है, यानी कृष्णा मेरे जीवन में नहीं है, तो मेरे जीवन में क्या होगा। लेट अस वी कैन शुड वी डिस्कस ऑन दैट वे प्रभु। तो मुझे लगा कि हम उस पर डिस्कस करें। नो डाउट एवरीथिंग इज वंडरफुल, कृष्णास पास टाइम्स आर ऑलवेज वंडरफुल। लेकिन प्रभु बीइंग ए, हम इतने घिरे हुए भक्त हैं कि अभी भी हमको जो है ना हार्ड कोर कृष्णा कॉन्शियसनेस लाने के लिए हमको पास टाइम बाद में होना चाहिए, पहले रियलिटी मटेरियल वर्ल्ड की पहले होनी चाहिए। एक बार हमारी मटेरियल वर्ल्ड की रियलिटी समझ में आ जाती है ना, तब हम कृष्णा को बहुत सीरियसली लेंगे। वरना जो है ना कृष्णा बिकम्स ए वेरी एक्सटर्नल टाइप ऑफ ए थिंग। खाली लीला सुना, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा और घर पे चले गए, लेकिन उससे क्या फायदा मिला है प्रभु जी। ठीक है, थोड़ा बहुत फायदा मिलता है, लेकिन प्रभु हमको हार्डकोर कृष्णा को हृदय में ले लेने का है, हमको हार्डकोर कृष्णा भक्ति को सीरियसली लेना है, हमको हार्डकोर कृष्णा कॉन्शियसनेस हमारे जीवन का एक मुख्य उद्देश्य हो जाना चाहिए। ये चीज जो है प्रभु, ये चीज अगर हमने लिया नहीं ना, तो हमको जन्माष्टमी बिकम्स ए वेरी एक बोलते हैं ना, ऐसा एक फेस्टिवल आता है और फेस्टिवल आया और चला गया, ऐसा नहीं चाहिए अपने को। सो लेट अस कम टू दैट वे। बेसिकली हमको सबको पता है जन्माष्टमी का क्या लीला हुई है। वासुदेव और देवकी, उनका 8वां गर्भ यानी 8वीं प्रेगनेंसी में कृष्ण का जन्म हुआ है। उसके पहले प्रभु उनकी 6 प्रेगनेंसी, उनकी 6 बच्चे जो है वो कंस ने मार दिए, उनकी हत्या किया। जैसे ही जन्म हुआ उनकी हत्या कर दिया गया। 7वां गर्भ जो है देवकी का मिसकैरेज हुआ है, लेकिन वो मिसकैरेज जो है कृष्णा ने जो है योग माया को बताया गया था कि उनको जो है उनका गर्भ जो है, यानी उस गर्भ में बलराम थे, बलराम जी को वहां से लेकर के उनको जो है रोहिणी के गर्भ में जो है ट्रांसफर किया गया है, और रोहिणी के गर्भ से जो है बलराम जी का जन्म हुआ है। और 8वां गर्भ में जो है कृष्णा का जन्म कंस के जेल के अंदर जन्माष्टमी के दिन रात को 12 बजे उनका जन्म हुआ है। ये पास टाइम हमको सबको पता है, डेफिनेटली बहुत चीज उसमें से भी सीखनी है, बट वी हैव नो टाइम टू डिस्कस इट आउट। लेकिन ये हमको सबको पता है। लोग जो है जन्माष्टमी बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट करते हैं। जन्माष्टमी का फेस्टिवल ऐसा नहीं है कि हम खाली इंडिया में होता है, पूरे दुनिया में हो रहा है अभी। ऐसा भी नहीं है कि खाली हिंदू लोग ही जन्माष्टमी को सेलिब्रेट करते हैं। जन्माष्टमी जो है इवन जो है मुस्लिम, अलग अलग जाति के लोग बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट करते हैं। उस दिन जो है पूरे दिन कीर्तन होता है, रात को 10 बजे के आसपास अभिषेक होता है, अभिषेक के बाद में कीर्तन होता है, आरती होता है, झूलन होता है, लड्डू गोपाल को जो है झूला में रखा जाता है और जो है उसको झुलाया जाता है। अच्छा फेस्टिवल होता है, रात को बड़ा फीस्ट होता है। ये ऑलमोस्ट हर एक टेम्पल में होता है और लोग जन्माष्टमी बड़े उत्साह के साथ में मनाते हैं। वहां तक मैं बोल सकता हूँ कि जो है जन्माष्टमी वृंदावन के अंदर तो इतना बड़ा फेस्टिवल होता है कि जो है बांके बिहारी मंदिर जो है उसके अंदर दूसरे दिन यानी जन्माष्टमी के दूसरे, जिस दिन प्रभुपाद का अपीयरेंस डे है, उस दिन खाली साल में एक ही दिन मंगल आरती होती है।
बांके बिहारी मंदिर में। तो बांके बिहारी मंदिर के अंदर भक्त लोग जो है जैसे सब जन्माष्टमी करके पूरे सब यानी 12:30-1 बजे सब बांके बिहारी मंदिर में आ जाते हैं, और रात को जो है पूरा रात पूरे टेम्पल यानी 1-1:30 बजे तो हॉल जो है बांके बिहारी का जो हॉल है मंदिर का पूरा खचाखच भर जाता है। तो 1-1:30 बजे वो दरवाजा बंद किया जाता है, और जो है 3 घंटा भक्त लोग खाली जो है कीर्तन करते हैं बांके बिहारी के मंदिर के पटांगण के अंदर। और 4-4:30 बजे जो है बांके बिहारी की मंगल आरती होती है। वो मंगल आरती करने के लिए भक्त लोग पूरी रात जागते हैं। पूरे दिन का जन्माष्टमी होता है, जन्माष्टमी करके जो है दर्शन करके प्रसाद, बहुत लोगों को तो प्रसाद भी नहीं खाया रहता है। लोगों का ऐसा भाव भी है कि वो लोग बांके बिहारी की मंगल आरती का दर्शन करने के बाद में ही जो है प्रसाद लेंगे। ऐसा कहा गया है कि बांके बिहारी जो है वृंदावन आए हैं और पहला वृंदावन का दर्शन मंगल आरती से होता है। तो मेनी थिंग्स आर देयर। ये सब चीज हम इस पे नहीं चर्चा करेंगे, हम इस पे जिस्ट पे जाएंगे। बेसिकली कृष्णा हमारे जीवन में क्या उसका महत्व है, कृष्णा कौन है, पहला तो कौन है कृष्णा, ये भौतिक जगत क्या है, दूसरा, और तीसरा ये भौतिक जगत में मुझे अच्छी तरह से आनंदित रहने के लिए, ब्लिसफुल रहने के लिए मुझे कृष्णा किस तरह से मदद कर सकता है। ये प्रैक्टिकल चीज है प्रभु। आज के दिन हमारे जीवन के अंदर यही महत्व का प्रॉब्लम चल रहा है कि कौन है कृष्णा यार, क्यों मैं कृष्णा की पूजा करूं, मैं कृष्णा मेरे जीवन के अंदर प्राधान्य क्यों होना चाहिए, क्या कृष्णा के अंदर ऐसी चीज है कि जो है वो मुझे जो है उससे जो है मेरे जीवन के अंदर बहुत परिवर्तन आ सकता है उसकी वजह से। तो हम उस पर चर्चा करेंगे प्रभु। पहला, वो इस कृष्णा, ये तो सबसे पहले ये फंडा से क्लियर हो जाना चाहिए कि कृष्णा है कौन। खाली ऐसा सेंटिमेंटली हमको उनको जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं करना है भाई। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने कहा है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सब कारणों के कारण श्री कृष्ण है। कृष्णा इज द सुप्रीम 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 पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है फर्स्ट कैंटो के अंदर ही, एक ही चंक कला पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं। हाईएस्ट कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी गॉडहेड, उससे कुछ आगे है ही नहीं। एवरीथिंग कम्स फ्रॉम कृष्णा, सिंपल। कृष्णा इज द जगत गुरु, इज द टॉप मोस्ट, इज द फर्स्ट पर्सन। बलराम जी उनका फर्स्ट एक्सपांशन है, और बलराम जी से जो है चतुर्वी होता है, चतुर्वी से फिर जो है करणोदायक्षाय विष्णु यानी महाविष्णु, महाविष्णु से जो है प्रभु ये भौतिक जगत बनता है। फिर करणोदाक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, उनसे ये पूरा जगत की रचना हुई है, भौतिक जगत की। ये कृष्णा इज एवरीथिंग। जो भी अवतार, जो भी कुछ हम देखते हैं वो सब अवतार कृष्णा के अंश है। हमारे शास्त्र बहुत ही क्लियर बता रहे हैं, कृष्णा इज एवरीथिंग प्रभु। कृष्णा इज द सुप्रीम सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, देयर इज नथिंग हायर देन कृष्णा। कृष्णा इससे सब कुछ बना है, एंड कृष्णा इज एवरीथिंग फॉर एवरीबॉडी। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति के लिए ही है, ये व्यक्ति के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। दिस इज शास्त्र, शास्त्र बहुत क्लियर बता रहा है। तो ये जो है कंसेप्शन पहला ही समझ लेना चाहिए, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, इससे आगे कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन कृष्णा, और ये सब चीज जो हो रही है वो कृष्णा से ही हो रही है। फर्स्ट अथॉरिटी, यूसेस, फर्स्ट पर्सन, जो भी कुछ कहो, इस कृष्णा। अभी ये भौतिक जगत क्या है, सबसे पहला तो हमको ये समझना है प्रभु, ये भौतिक जगत है क्या है, यहां पे मैं कैसे आ गया, कैसे, मेरा क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। ये भौतिक जगत कृष्णा ने, हम जो भी है, पहले ये भी नक्की कर लेंगे, हम जो भी है, हम सब जीव
सब लिविंग बीइंग का उत्पन्नता यानी उसका जन्म या उसका जो है उत्पत्ति एक ही वजह से हुआ है, वो कृष्णा को प्रसन्न करने के लिए। दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। हम कृष्णा के साथ में आदान प्रदान, प्रेममय आदान प्रदान करने के लिए हमारी उत्पत्ति हुई है। अभी हमारा प्रॉब्लम ये हो गया है प्रभु, हमको ऐसा लगा कि खाली कृष्णा ही क्यों एंजॉयर है, मुझे भी एंजॉय करना है, मुझे भी आनंद लेना है, मैं भी मजा करना चाहता हूं। अभी हमारा वो कॉन्शियसनेस हो जाने की वजह से कृष्णा को एक भौतिक जगत बनाना पड़ा। जो आध्यात्मिक जगत में थे हम उससे वहां पे भौतिक जगत में आना पड़ा। और ये भौतिक जगत में कृष्णा बोला अभी भाई तेरे इधर रहना ही नहीं है, तेरे को अभी ऐसे तू मेरे लिए बना है लेकिन तू अभी ना ही बोल रहा है तो ठीक है भाई, तू तेरे के से जीना चाहता है, तेरे को एंजॉयर होना है, तू इसको प्रोपरेटर होना है, तेरे को जो है एवरीथिंग यू वांटेड टू बिकम ऑन योर ओन, यू वांटेड टू बिकम ए प्रोपरेटर, एंजॉयर, प्रोपरेट, सब चीज तुमको करना है। ठीक है, आ जाओ भौतिक जगत में, कर लो तुमको जो करना है, लेकिन एक चीज याद रखना, तेरा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन तो यही है, जीवेर स्वरूपो कृष्णेर नित्य दास। ये तेरा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। तुम जा करके देख लो, जो करना है करके आओ। हम लोग जो है रिवॉल्व किया कृष्णा के सामने, इसलिए हम सब लोग यहां पे आ गए हैं। एक बार ये रिवॉल्व कर लेने के बाद में, हम इधर आ जाने के बाद में, अभी हम वही चीज माइंड में लगा रहे कि मेरे को एंजॉयर होना है, मेरे को प्रोपरेटर होना है, मेरे को कंट्रोलर होना है, मैं मजा करना चाहता हूं, मैं आई एम समथिंग। ये मेंटालिटी के साथ में हम भौतिक जगत में आ गए। अभी ये भौतिक जगत के अंदर प्रभु आपको कंटिन्यूसली टेक माय वर्ड्स प्रभु, प्लीज लिसन इट वेरी केयरफुली। लेकिन ये व्यक्ति जो है ना, देखता है सब उसके सामने, अनुभव सब देखता है, सब हो रहा है, लेकिन प्रभु उसके खोपड़ी में ये आता नहीं है। ये क्या भगवान ने बनाया है? ये जो है यहाँ पे जो है प्रभु, हम भौतिक जगत में आ जाते हैं और आप चेक करना प्रभु, आपके जीवन के अंदर कंटिन्यूसली फ्रॉम शुरुआत से लेकर के अंत तक कंटिन्यूसली आपके जीवन में किक लगती रहती है, कंटिन्यूसली किक लगती है प्रभु, कंटिन्यूसली। हमेशा आपके जीवन के अंदर जो एक्सपेक्ट करते हैं एंजॉय करने के लिए, वो एंजॉयमेंट मिलती नहीं है, तो आपको हमेशा माया ऐसा प्रलोभन देता है कि कोई चिंता मत कर, अगले टाइम और मिलेगा, अभी नहीं मिला तो कोई बात नहीं। और वही आशा के साथ में वापस हम खींचे जाते हैं। फिर थोड़े समय के बाद में क्या, वो जो सक्सेस चाहिए उसका थोड़ा परसेंटेज मिलता है। हाँ प्रभु, ऐसा मत समझना कि नहीं मिलता है, थोड़ा मिलता है। वो थोड़ा मिलता है तो हम उसके अंदर इतना अटैच हो जाते हैं और फिर वही आशा रहती है थोड़ा मिला है ना, और मिलेगा आगे। उसके वजह से उसके पीछे 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 लगते रहते हैं। और कभी कभी मिलता भी है ज्यादा, लेकिन उसके मिलने के साथ में उसके साथ में कोई दूसरा प्रॉब्लम साथ में चालू हो जाता है। तो ऐसा प्रॉब्लम वो चालू हो जाने की वजह से क्या होता है, वो मिलने के बाद में भी हम आनंदित नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा माइंड है ना, भगवान ने इस तरह से बनाया है कि हमको जो कुछ भी मिला है उससे आनंदित कम हो जाएंगे, लेकिन हमको जो तकलीफ आई उस पर हमको ज्यादा संघर्ष होता है। आप देखना प्रभु जी, आप अगर फॉरेन ट्रिप के लिए घूमने गए हैं और घूमने जाने के बाद में सब चीज देख रहे हो, लेकिन उस समय आपके गले के अंदर प्रॉब्लम हो गया है, या तो आपका पाँव टूट गया है, कि आपको बुखार आ गया है, तो प्रभु आप बाहर की सब चीज देखने के बावजूद भी आप आनंदित नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आपका माइंड उधर ही खींचा रहता है। उसी हिसाब से माया क्या करती है, थोड़ा बहुत आपको सुख देती है और आपको कभी कभी ज्यादा भी सुख दे देती है, लेकिन सुख देने के साथ में आपको जो है ना प्रभु साइड में ऐसी कोई तकलीफ भी दे देती है कि आपको वो तकलीफ ही दिखा देती है और वो सुख दिखाई नहीं देता है, आपको रगड़ाती है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है प्रभु, आपके भौतिक दुनिया के अंदर आपको ऐसा लगता है कि बस सब बराबर है, और होता भी ऐसा, सब चीज बराबर लगती है, एवरीथिंग इज गोइंग वंडरफुली, एवरीथिंग इज डूइंग वंडरफुली। आपको लगा ना दिस इज ऑल नॉनसेंस फिलॉसफी। अभी मैं बता सकता हूं कि आई एम एंजॉयर, आई एम ए प्रोपरेटर, आई एम ए कंट्रोलर, मैं कर दिया, मैंने बता दिया, मैं सीख गया, मैं निकल गया आगे। लेकिन प्रभु क्या होता है इसके अंदर, सब अनुभव के साथ में बोल रहा हूं, 57 हो गया आपको क्या होता है उसके अंदर, आपको उस समय आसक्त कर देते हैं वो चीज है,
वो चीज से आपको इतना अटैच कर देती है, आप इसके बिना रह ही नहीं सकते हो। उसको साथ में इतना अटैच करने के बाद में माया वो चीज को खींच लेती है, और जैसा आपको खींच लेती है प्रभु वो चीज से, तो आप जो है जितना आनंदित होते थे उतना ही मिजरेबल हो जाते हो। ये तीसरा माया का ट्रैप होता है। चौथा माया का ट्रैप क्या होता है? कभी कभी ऐसा होता है प्रभु कि आपके जीवन के अंदर जो कुछ भी आपको मिला है ना, वो हमेशा के लिए रहता है। नया फ्लैट ले लिया, वो फ्लैट में हमेशा रहने वाले अभी, और फ्लैट आपको बहुत आनंदित दे रहा है। अरे क्या, देखो मेरे पास मेरा खुद का बंगला हो गया, मेरा फ्लैट आ गया। लेकिन उससे क्या होता है वो भी बताता हूं। वो क्या होता है उसके अंदर प्रभु, एक ना एक दिन वो फ्लैट आपको छोड़ना ही होगा। या तो वो फ्लैट चला जाएगा या तो आप उधर से चले जाओगे, दो में से एक पक्का ही होने वाला है, पक्का ही होने वाला है। और जब ये होगा तभी आपको ऐसा दुखी करके भेजेगा ऐसा रगड़ा करके भेजेगा। क्या ये लाइफ की रियलिटी है प्रभु जी, ये लाइफ की रियलिटी है। अब क्यों क्यों इसमें क्या हुआ है? कोई बोल पूछते प्रभु ये सब बराबर है, मेरे को कितने लोग आकर के बताते हैं प्रभु ये सब चीज बराबर है, लेकिन ये समझ में नहीं आता है ये सब प्रैक्टिकल है। प्रॉब्लम ये हुआ है प्रभु हमारा, ये सब प्रैक्टिकल है, रियलिटी है, लेकिन हमारा अटैचमेंट इतना स्ट्रांग होता है, हमारी आसक्ति ये सब चीज से इतनी स्ट्रांग है प्रभु, कि ये सब चीज होने के बावजूद भी हम उसको देख नहीं सकते, हम देख नहीं सकते। जैसा राधानाथ महाराज हमेशा एग्जाम्पल देते हैं वो चूहा का। चूहा जो है प्रभु, उसको सामने खाने का चीज दिखता है ना, तो वो सामने वो खाने की चीज पे ही फोकस देता है, और सामने वो बिल्ली भी दिखती है उसको, लेकिन वो बिल्ली देखने के बावजूद भी चूहा जो है वही खाने के लिए चला जाता है। क्यों खाने के लिए चला जाता है? क्योंकि उसका अटैचमेंट उधर है। सामने बिल्ली पकड़ी है, बिल्ली खड़ी है, वो मार देगी उसको, लेकिन वो भूल जाता है। एग्जैक्टली हमारा भी ऐसा है, अटैचमेंट इतना स्ट्रांग होने के बाद में उससे प्रभु ये सब चीज होने के बाद में भी हम उसको भूल जाते हैं, और कंटिन्यूसली किक मिलती रहती है प्रभु, कंटिन्यूसली किक मिलती है। हमारा प्रॉब्लम ये हुआ है प्रभु, सबको किक मिली है ना, सबको किक मिलती है ना हमारे भौतिक जगत में, तो हम ऐसा ही समझते हैं दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, इसलिए हम ऐसे ही खींचे जाते हैं। वर्स्ट थिंग ऐसा होता है प्रभु, ये साइकिल खत्म होती है, अटैचमेंट इतना स्ट्रांग हुआ रहता है, और वो अटैचमेंट छोड़ करके जाना पड़ता है, लेकिन हमारी जो वासना है ना अटैचमेंट की, मजा करने की, वो वासना वैसे के वैसे ही रहती है अंदर। माया हमको ऐसा ही बोलती रहती है, कोई बात नहीं, ये जन्म में बराबर नहीं हुआ, अगले जन्म में पक्का, और वही अटैचमेंट से वापस वही साइकिल में घूमते रहते हैं और किक खाते रहते हैं। दिस इज वॉट इज मटेरियल वर्ल्ड। कृष्णा ने भगवत गीता के अंदर बहुत मैनी वर्ष 700 श्लोक बोला है, लेकिन मुझे जो 3 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। पहला श्लोक जो है कृष्णा ने बोला है, दैवी ईशु गुणमयी मम माया दुरत्य। ये भौतिक जगत में माया इस तरह से मैंने रची है, इसको ओवरकम करने में बहुत कठिन है, बहुत कठिन है प्रभु। ये हमारे सामने सब चीजें, कौन कह सकता है कि ये फील्ड के अंदर मैं नहीं हूं? कौन यहाँ पे कह सकते हैं प्रभु मेरा अपवाद है? प्रभु आई एम नॉट एन, आई एम एन एक्सेप्शन। कौन है? एवरीबॉडी, सब इसमें आ गए। और फारस ऐसा है प्रभु कि सबको यहाँ पे सब छोड़ करके ही जाना पड़ता है। क्या लाइफ की रियलिटी है भाई, सबको यहाँ पे से छोड़ के ही जाना पड़ता है, कोई अपवाद नहीं है। ऐसा मत समझना कि प्रभु यहाँ पे जो है पूरे दुनिया के अंदर तकरीबन 500 करोड़ की बस्ती है, ह्यूमन बीइंग की बात करता हूँ, दूसरी सब स्पीसीज छोड़ दो, तो 500 करोड़ में देखो 500 लोग तो बच गए ना, वो लोग तो पिछले 150 साल से जी रहे हैं ना, मजा कर रहे हैं ना। देखो ना, देखो ये तो जो है 500 साल हो गया उसको, देखो ये तो प्रभु चैतन्य महाप्रभु के टाइम का है, देखो इसको मिलो, कोई है क्या? ये इतने समय का पड़ा हुआ है, देखो इसको जो मजा कर रहा है, कोई है क्या? क्या दुनिया में कृष्णा ने नियम बना दिया है प्रभु, आए हो 70-80 साल का ड्रामा करना है, ड्रामा बराबर किया, व्यवस्थित समझ गया तो लाइन में आ जाओगे, अगर ड्रामा बराबर नहीं किया तो ड्रामा ही करते रहोगे।
क्या लाइफ है प्रभु जी, क्या बना है। तो पहला ही कृष्ण ने बोला दैवी ईश गुणमयी मम माया दुरती है। ये भौतिक जगत के अंदर ये हम बाहर नहीं निकल सकते जल्दी भाई। वी आर स्ट्रक्ट अप, वी आर फोर्स। इसमें से बाहर निकलना क्यों? क्योंकि अटैचमेंट है, मुझे मजा करनी है बस। आई वॉन्ट टू बी एंजॉयर। और हमारा क्या होता है मालूम है, थोड़ा एंजॉयमेंट मिलता है तो हमारा कन्विक्शन स्ट्रांग होते जाता है, लेकिन हम वो नहीं समझते कि ये एंजॉयमेंट के साथ में कितना किक मिला है, वो हम कैलकुलेशन नहीं करते। हम नहीं कैलकुलेशन करते हैं। जो भी व्यक्ति जो है पढ़ाई के अंदर में बहुत प्रोफेशनल डिग्री लेके आता है ना, आईआईटी या चार्टर्ड अकाउंटेंट या ऐसा कुछ होता है ना, तो वो प्रभु आप देखेंगे ना, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया एंड सीए मैं एंजॉय करने वाला हूँ। लेकिन उसको मालूम नहीं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट वो भूल जाता है, दूसरे लोग भी भूल जाते हैं, वो खुद भी भूल जाता है उसको सीए होने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा है। लेकिन उसको वो मजा मस्ती मिल गई ना, तो वो सब दूसरे संघर्ष भूल जाता है। उसको वो भी भूल जाता है कि थोड़े समय के बाद में तेरे को वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी छोड़ना पड़ने वाली है भाई। वो सब भूल जाता है। क्यों? क्योंकि उसका अटैचमेंट इतना स्ट्रांग होता है मजा करने का, सब चीज भूल जाता। और ये सब है प्रभु, वी आर डिजीज पर्सन एक्सेप्टेड प्रभु, वी आर डिजीज। ये भौतिक जगत ये है। तो पहला श्लोक जो है भगवान ने बोला है दैवी, दिस विच आई लाइक इट इन भगवत गीता। दूसरा श्लोक जो है प्रभु जो मुझे अच्छा लगता है, आ ब्रह्मा भुवना लोका। भगवान बता रहे ब्रह्म लोक से पाताल लोक तक कोई भी व्यक्ति इसमें से बाकात नहीं है। एवरीबडी इज इन दैट सेम ट्रिप। सब लोग इसके अंदर आ गए, सब लोग इसके अंदर सफर हो रहे हैं। पहले तो देवी ईश्वर गुणमयी, इसमें से कोई निकल नहीं सकता है। दूसरा ऊपर से लेकर नीचे तक सब लोग इसके अंदर आ गए, कोई बाकात नहीं है। और तीसरा वर्ष भगवान बता रहे हैं इसमें से बाहर निकलना है तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। आप मेरे पे शरण हो जाओ तो मैं तुमको इधर से बाहर निकाल दूंगा। प्रभु 700 श्लोक आपको सुनना है, समझना है, भगवत गीता कंप्लीटली कन्विंस भी हो जाओ, लेकिन प्रभु अगर ये शब्द आपने समझा नहीं ना तो आपने सब कुछ समझा नहीं। दिस इज वेरी प्रैक्टिकल। अभी एक बार ये कन्विक्शन आने के बाद में, एक समझ में आने के बाद में, एक मैच्योर्ड पर्सन होगा, थोड़ा समझदार व्यक्ति होगा ना प्रभु, उसको एक क्लैरिटी आ जाती है। और वो क्लैरिटी क्या आ जाती है? मैं फंस गया हूं, मैं हकीकत में फंस गया हूं, मैं आई एम स्ट्रक्ट अप प्रभु, आई एम स्ट्रक्ट अप, मैं फंस गया हूं यहां पे। मुझे इसमें सभी कुछ सीरियस सॉल्यूशन चाहिए। मैं फंस गया हूं, कुछ मिला नहीं मुझे यहां पे। आप देखो प्रभु, आई टेल यू अबाउट माय प्रैक्टिकल लाइफ। मुझे जो है पहले ऐसा बताया जाता था कि पढ़ाई कर मूर्ख, पढ़ाई कर, पढ़ाई करेगा तो इस जिंदगी में अंदर सुखी होगा। अक्ल नहीं थी ना, सब लोग बोलते थे, इंक्लूडिंग मेरे माँ बाप बोलते थे मुझे, पढ़ाई कर मूर्ख, पढ़ाई कर। भगवान की दया से इतना ध्यान दिया मैंने पढ़ाई में, विद दैट इंप्रेशन तो ही मैं सुखी होने वाला। इतना ध्यान दिया भगवान की दया से। एट द एज ऑफ 23 आई थिंक आई हैड 9 डिग्रीज विद मी प्लस अ गोल्ड मेडल, स्टूड फर्स्ट इन द वर्ल्ड आउट ऑफ फ्रॉम 40 कंट्रीज, वेरी पिक एजुकेशन। तो फिर मुझे हुआ, मैंने सब लोग को बोला कि देखो अभी तो मैंने इतना पढ़ाई कर लिया, मैं खुश नहीं हूं अभी थी, मेरे को आनंद नहीं आ रहा है। तो सब लोगों ने बोला अरे मूर्ख, पढ़ाई करने के बाद में रुपया आता है तो ही खुश होता है, पढ़ाई करने का मतलब एक ही है, रुपया आने के लिए। तो प्रभु मुझे वो बराबर लगता है, पढ़ाई का मतलब है रुपया लाने का। प्रभु संभाव प्रभु जी, आई वर्क इन वन कैपिटल मार्केट मैगजीन था, उसके अंदर जॉब किया। उस समय बैचलर था प्रभु, मेरा खुद का खर्चा हार्डली, विद वेरी पॉश लाइफ, आई एम टॉकिंग दिस इज अबाउट मोर देन 30 ईयर्स बिफोर की बात करता हूँ, 30-35 साल पहले की बात कर रहा हूँ। हमारा अच्छी तरह से पॉश भी में जीता था ना, तो भी 2000 रुपये से ज्यादा खर्चा नहीं होता था, अकेला था ना। और मेरे को उस समय पगार 10,000 रुपया देते थे वो लोग। तो आई शुड बी अंडरस्टैंड, आई मत तो पॉश पर्सन ना, इतना मैं खुश होना चाहिए ना। तो भी मेरे को आनंद नहीं आ रहा था, मेरा ब्लिसफुल नहीं था, मेरे को कोई टेंशन लगता रहता था। मेरे को लग रहा था ये ले लूं वो ले लूं, इधर से आनंद आएगा इधर से आनंद, उसी में फंसा रहता था मैं। तो मुझे हुआ देयर इज समथिंग प्रॉब्लम। तो फिर बाद में मैं उन लोगों को, इंक्लूडिंग माई पेरेंट्स एंड इंक्लूडिंग माई अंकल्स एंड एवरीबडी,
और मेरे रिलेटिव ना, तो आप लोग मेरे को बता रहे थे कि पढ़ाई करने के बाद में खुश होगा, पढ़ाई कर ले, आपने बोला बाद में पैसा कमाने के बाद में खुश होगा। पैसा तो मेरे पास आ गया, इतना पैसा कमाता हूं, भले इतना करोड़पति नहीं हूं, लेकिन मेरे से तो बहुत ज्यादा ही आ रहा है, क्योंकि मैं खुश नहीं हूं। आई एम सफरिंग, मेरा कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। तब उन्होंने बोला, मूर्ख, इसके बाद में एक बार पैसा आने के बाद में तुम खुश कैसा होगा? शादी करेगा तो खुश होगा, शादी करने के बाद में खुश होगा, मजा मस्ती करेगा खुश होगा। मुझे वो इट कुड बी राइट, बिकॉज ये सब लोग ने शादी किया इसलिए वो खुश हो गए लगते। हमने शादी किया प्रभु, शादी करने के बाद में जो है प्रभु प्रॉब्लम्स बढ़ गए, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गई। मैं उन लोगों के पास आया तो बोला, ये क्या हो गया? उन्होंने बोला, बच्चे होने के बाद में सब सेटल भी हो जाएगा और आनंद भी हो जाएगा। प्रभु बच्चे भी हो गए, बच्चे भी किया हमने वो खुश होने के लिए। और फिर मैं वापस उनके पास गया कि भाई क्या हुआ? ठीक है, अभी बड़ा बैंक बैलेंस हो जाने के बाद में खुश हो गया, क्योंकि क्या है वो सब तुम्हारा थोड़ा बहुत प्रॉब्लम खुला है ना, वो सब पैसे के वजह से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने वाला है। हमने मूर्खता भी कर पैसे के पीछे भागा। भगवान के दया से पैसा भी दिया मुझे कृष्णा ने। फिर वही लोगों के पास में विद कन्विक्शन के साथ में बोला, अभी तो मैं कितनी बार आया तुम्हारे पास खुश होने के लिए, सब बताया मुझे, पढ़ाई करो, शादी, रुपया कमाओ, नौकरी कमाओ और पैसा कमाओ। फिर शादी किया, बच्चे पैदा किया, बैंक बैलेंस बढ़ाया, अभी भी खुश नहीं हो। मुझे बताओ क्या सॉल्यूशन है इसका? फाइनली प्रभु, ये सब लोगों ने जिनको पूरी मेरी जिंदगी के अंदर मेरे को घुमाते रहे घुमाते रहे घुमाते रहे, तो वो लोग मुझे एक ही फिर बाद में बोला, भैया ऐसा ही सबका होता है, सब ऐसा ही है, सब ऐसा ही चलता है, सबका ऐसा ही है। उस समय मेरे को सिग्नल आ गई, ये पूरी दुनिया पागल की तरह जा रही है प्रभु, एवरीबडी इज गोइंग इन अ मैड रेस प्रभु जी। तभी मुझे समझ में आएगा मैं फंस गया हूं, आई एम स्टक अप, मुझे कोई रास्ता चाहिए। आई वॉन्ट सम प्लेस वेर आई कैन गेट समथिंग, मेरे को इसमें से कोई रास्ता निकालो, मेरे को इसमें मैं फंस गया हूं। दिस इज वेर कृष्णा कम्स इनटू पिक्चर प्रभु। जन्माष्टमी इज फॉर दैट। इधर मेरे को पिक्चर में आ जाता है कृष्णा। कृष्णा मेरे को देता है, एक शेल्टर दे देता है। कृष्णा मुझे बता रहा है, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम मेरे शरण आ जाओ, मेरे पर शेल्टर लो, मैं तेरे को संभाल लूंगा। अभी ये प्रैक्टिकल, अभी थ्योरेटिकल लगा मेरे को, अंदर घुसा भाई। अभी क्या प्रैक्टिकल, मेरे को बताओ क्या शेल्टर का मतलब है भाई। Then understanding that we understand, अगर तुम शेल्टर का मतलब है यत करोसी यजत नासी, आप जो भी कुछ कर रहे हो वो कृष्णा की सेवा के मुताबिक करिए। आप शेल्टर का मतलब है कृष्णा का नाम, कृष्णा का पास टाइम, कृष्णा का भक्तों का संग, कृष्णा ने जो कुछ भी इंस्ट्रक्शन दिया वो इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जीना। वो हिसाब से अगर आप जीवन जियोगे और वो कृष्णा को शेल्टर ले लोगे अच्छी तरह से, तो वो शेल्टर लेने से ये भौतिक दुनिया में जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है, जहां पे पूरे लोग संघर्ष में जीवन जीते हैं, उसके साथ में रहने के बावजूद भी प्रभु आप आनंदित हो सकते हो। प्रभु जन्माष्टमी इसके लिए है भाई। जन्माष्टमी हमारे लिए ये है, हमको ये चीज प्राप्त करना है। और जिन लोगों ने प्रभु इस तरह से शेल्टर लिया है, जिस लोगों ने इस तरह से एग्जैक्टली वो शेल्टर ले लिया है, कृष्णा मेरे को अक्कल आ गई है, मैं समझ गया कि मैंने खोटा डिसीजन ले लिया है इधर मजा करने का। अभी मुझे मजा नहीं करना है, कर लिया मैंने बहुत। मैंने बहुत कर लिया और बहुत किक भी खा लिया। अभी मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए, अभी मुझे इसका सीरियस सॉल्यूशन चाहिए। और जब भी मैं वो शेल्टर ले लेता हूं कृष्णा का, प्रभु आप देखना, जिन व्यक्ति ने जैसे कृष्णा का शेल्टर लिया ना, प्रभु बहुत सिक्योर हो जाता है, बहुत सिक्योर हो जाता है, उसको आनंदित आ जाता है,
उसको लगता है मैं अकेला नहीं हूं यार, मेरा बाप मेरे बाजू में है। यू अंडरस्टैंड इट बिकॉज यू अंडरस्टैंड कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। मैं उसका इटर्नल सर्वेंट हूं और मेरा कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन ही उसकी सेवा करने के लिए है। और जब मैं सेवा करता हूं तो वो ही मेरा आदान प्रदान से मैं आनंदित हो जा सकता हूं। देयर इज नो अदर ऑप्शन प्रभु, मेरा कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे आचार्य बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं। पानी का स्वभाव क्या है? पानी का स्वभाव क्या बोलते हैं उसको? फ्लो करना, बराबर है, उसको फ्लो करना है। अगर वो पानी का स्वभाव ही है, पानी किधर भी रखेगा फट करके फ्लो कर देंगे, करेक्ट। लेकिन अगर वो पानी को जो है आप पकड़ लेना चाहते हो तो आप उसको फ्रीज करते हो, करेक्ट। जैसा फ्रीज करते हो तो वो ठंडा हो जाता है, बर्फ बन जाता है। लेकिन बर्फ जैसा उसको नॉर्मल एटमॉस्फेयर में रखोगे तो वो फ्लो होगा ही। एग्जैक्टली अपना भी ऐसा ही है प्रभु। हम आर्टिफिशियल लाइफ जिएगा तो फ्रीज जैसा है वो फ्रीज में रहेगा तो आर्टिफिशियल लाइफ ही है। लेकिन जैसा बाहर आओगे ऐसा ऐसा आपको सेवा ही करना है, क्योंकि तुम्हारा उत्पत्ति उसके लिए हुआ है और आप उसी में आप आनंदित हो सकते हो। ये समझ में आ जाता है और वो व्यक्ति आनंदित होने लगता है। ही बिकम्स ब्लिसफुल। ही अंडरस्टैंड्स दैट दिस इज व्हाट इट इज मेंट फॉर। मेरा उसके लिए जीवन है। कृष्णा का जन्म इसके लिए हुआ है कि आपको बताने के लिए, बेटा क्यों मर रहा है इधर, क्यों इतना संघर्ष कर रहा है, क्यों इतना किक खा रहा है। मैं तेरे को देख करके दुखी हो रहा हूं। मेरे गोलोक वृंदावन में सब दूसरे सब जीव मेरी सेवा कर रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हारा विचार ज्यादा करता हूं, क्योंकि तुम जो है इधर दुखी हो रहे हो। वो दुखी मैं देख नहीं सकता, इसलिए मैं यहाँ पे आकर के मैं एक लीला करता हूं, पास्ट टेंस करता हूं, जिससे वो पास्ट टाइम को तुम मेडिटेट करो। मैं तुमको इंस्ट्रक्शन देता हूं भगवत गीता और दूसरे सब आदान प्रदान से, वो तुम उस पर मेडिटेट करो। मैं हरि नाम तुमको मेरा नाम देता हूं, जिससे तुम मैं हरि नाम लेकर के तुम जो है एलिवेट हो जाओ। मैं ऐसा भक्तों का आजू बाजू में मैं तुमको भेज देता हूं यहाँ पे, जिससे वो भक्तों का तुम संग कर लो, उससे जो है तुम्हारी चेतना बराबर स्ट्रांग कर लो, और वो हिसाब से तुम मेरा शेल्टर ले लो और तुम मेरे पास आ जाओ ना। क्यों बिना मतलब के इधर रगड़ रहे हो भाई? व्हाई यू वांटेड टू सफर? कृष्णा एग्जैक्टली इसके लिए आते हैं भाई। क्यों इधर रगड़ रहा है भाई? क्यों इधर रगड़ रहा है? आप देखना प्रभु जी, कोई करोड़पति माँ बाप का लड़का होता है, वो लड़के को लगता है कि नहीं मैं कमाऊंगा, मैं करूंगा, मुझे मुझे तुम्हारे जैसा होना है पिताजी, मुझे तुम्हारे जैसा होना। पिताजी बोलता है भाई तू क्यों भाई रगड़ता है, इधर रहना भाई, मेरे जैसा ही रहना बाबा, इधर ही पड़ा रहना। नहीं मैं करूंगा, और उसमें बाहर जाता है, बाहर जाता है रगड़ता है, बहुत किक खाता है, क्योंकि उसने जिधर घर पे जो जैसा व्यवहार देखा है वो बाहर देख नहीं सकता है। इतना जो है उसको वहां पे तो बाहर वाला लोग तो उसको एक्सप्लोर करने वाले हैं ना भाई। वो जैसा एक्सप्लोर होते जाता है तब उसको अक्कल आती है कि मेरा बाप का घर ही अच्छा था। और जैसा वो अपने बाप के पास आता है और बाप को बोलता है कि मेरे से भूल हो गई, तो बाप जो है पहले का सब चीज नहीं देखता है प्रभु, उसको स्वीकार करके बोलते हैं आजा भैया। एग्जैक्टली इसी तरह से अपना और कृष्णा का है। कृष्णा को बोलना पड़ेगा मुझे, कृष्णा आई हैव अंडरस्टूड, मैंने समझ लिया, मेरे से भूल हो गई, अभी मुझे नहीं भूल करना है, मुझे आ जाना है अभी तुम्हारे पास। कृष्णा यू आर ऑलवेज वेलकम, मैं इसीलिए तो आया हूं यहाँ पे तुमको लेने के लिए। ये सब क्यों मैं करना चाहता हूं? अगर मैं आज के दिन जो है प्रभु शास्त्र बता रहा है मोर देन 3/4 ऑफ द ऑल लिविंग बींग्स आर इन गोलोक वृंदावन और स्पिरिचुअल वर्ल्ड। वो सब मजा कर रहे हैं, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के साथ में कृष्णा के साथ में अच्छी तरह से मजा कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग का जो आदान प्रदान चल रहा है उसमें बहुत आनंद है। कृष्णा भी आनंदित है, वो लोग भी आनंदित है, लेकिन कृष्णा का माइंड भौतिक जगत पे रहता है। क्यों? क्योंकि वो लोग जो है ना, जिसने बहुत दादागिरी करने की कोशिश की वो मर रहा है, उनको लग रहा है उनको मरना नहीं चाहिए, आ जाओ ना इधर, इसके लिए हमारे लिए आ रहे हैं यहाँ पे। सो ए मैच्योर डिवोटी होता है, जन्माष्टमी जो है वो उस समय वो मेडिटेट करना चाहता है कि कृष्णा मुझे समझ में आ गए, आई वॉन्ट टू बी नाउ योर्स, मुझे तुम्हारा हो जाना है, मुझे समझ में आ गया मैंने खोटा डिसीजन ले लिया, मुझे अभी तुम ही चाहिए, मैंने बहुत किक खा ली है। प्रभु सॉरी टू से, लेकिन जब तक हम भक्तों के संग में नहीं होते हैं
हरि नाम नहीं लेते हैं, कृष्णा भक्ति को प्रायोरिटी नहीं रखते ना, तो हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, हम सफर होते तो भी हमको लगता है हम सफर नहीं हो रहे, क्योंकि पूरी दुनिया हो रही है ना ऐसा। लेकिन अगर थोड़ा अंदाजा लगाएगा तो समझ में आएगा प्रभु कितना सफर कर रहे हैं हम लोग। अब सुबह से रात तक आप देखो प्रभु जी, आपका ज्यादा टाइम टेंशन में जाता है, एंजाइटी में जाता है, आनंद में तो हार्डली थोड़ा ही सेकंड जाता है। ये क्या दिखा रहा है? सब कुछ होने के बावजूद भी ये हालत सब लोग की है। ये क्या दिखा रहा है? वी आर नॉट मेंट फॉर दिस प्लेस। ये जगह के लिए हम नहीं है। हम इधर से बाहर निकलना है आपको। जब व्यक्ति के अंदर ये होता है ना, तब वो शेल्टर ले लेता है कृष्णा का, अच्छी तरह से शेल्टर ले लेता है। और प्रभु एक चीज वो भी बता सकता हूं मैं, जितना व्यक्ति शेल्टर लेता है ना, उतना उसके बाहर की दुनिया की असर कम हो जाती है उसके जीवन में, उसके असर। आई कैन टेल यू अबाउट, यहाँ की एग्जाम्पल मैं बता सकता हूँ अभी का। आज के दिन पूरी दुनिया में देख सकता हूँ प्रभु, इसलिए तो हम अगले अपने वीक का क्लास जो है मैं उस पर देना चाहता हूँ। कितना लोग दुखी है, कितने टेंशन में, कितनी एंजाइटी में, सब लोग इतने टेंशन में, क्या होगा, क्या तकलीफ आने वाली है, कब तक चलने वाला है, इसका कोई सॉल्यूशन निकलेगा क्या नहीं, और सॉल्यूशन निकलने के बाद में वापस कोई दूसरा कोई एपिडेमिक बाहर आएगा तो क्या होगा, हमको क्या होगा, हमारा फ्यूचर में कितने टेंशन है। लड़की की शादी का क्या होगा, लड़के का फ्यूचर का क्या होगा, उसका जॉब का क्या होगा, उसका पढ़ाई का क्या होगा, पढ़ाई, इतने टेंशन है। और मैं कह सकता हूं यहाँ पे, मैं हमारे घर पे मेरे ख्याल से 15 मार्च से 22 मार्च से लॉकडाउन चालू हुआ, लेकिन 15 मार्च के आसपास ही थोड़ी प्रेशर आने लगा था, मंदिर में अलाउ नहीं किया। तो मैंने मुरलीधर प्रभु और सब लोग को बोला कि प्रभु जी अभी मंदिर में तो अलाउ नहीं कर रहे, तो अभी जाएगा किधर, हम एक साथ में यहाँ पे बैठ जाए। अभी बाहर के बिल्डिंग वाले लोगों को तो अलाउ कर सकेंगे, बाहर के लोग तो अलाउ नहीं कर पाएंगे, तो कोई बात नहीं, बिल्डिंग के डिवोटी तो आ जाएगा यहाँ पे। और हम लोग साथ में परमिशन ले लिया हमने सोसाइटी का, और सोसाइटी ने बोला ठीक है, सब लोग सेफ डिस्टेंसिंग रखना और आ जाओ बैठो, लेकिन सेफ डिस्टेंसिंग में और मास्क पहन करके बैठना, और तो बैठ सकेगा। तो प्रभु अभी 15 मार्च से अभी तक ऑलमोस्ट 4 महीना हुआ है, 4-4.5 महीना हो गया। 4-4.5 महीने में ऑलमोस्ट एवरी डे, हार्डली एक आध दिन हमने मिस किया था, ऑलमोस्ट एवरी डे हम लोग यहाँ पे मिलते हैं। रोज जो है 32 माला करते हैं और संडे को 64 राउंड्स करते हैं। मैं दावा के साथ में बोल सकता हूँ, यहाँ पे जो लोग भी आते हैं उनको कोविड के असर में देख रहा हूँ, वो लोग ब्लिसफुल है, और बाहर के लोगों को मैं कंपेयर करता हूँ, आई कुड सी इट प्रभु, वो मिजरेबल है। स्थिति दोनों के लिए एक ही है, उसका भी नौकरी का प्रॉब्लम है, बाहर का लोगों का भी नौकरी का प्रॉब्लम है, उसका भी फैमिली, इसका भी फैमिली है, उसको भी हेल्थ इश्यू है, इसका भी हेल्थ इश्यू है, उसको भी भय है कि उसको कोविड न लग जाए, और उसको भी भय है उसको कोविड न लग जाए। लेकिन जो सुबह में आ गया इधर, अच्छा भक्तों के संग में रहा है, अच्छी माला करता है, कृष्णा को फोकस रखा है, मैं देखा उसने शेल्टर लिया, और उसके परिवर्तन क्या एक्सटर्नली समझ में आ जाता है, ये कितना आनंदित है और ये कितना दुखी है। इट इज सो प्रैक्टिकल प्रभु, इट इज सो प्रैक्टिकल, इट हैज बिकम सो प्रैक्टिकल। तो प्रभु कृष्णा का जन्म इसके लिए हुआ है, हमको शेल्टर देने के लिए। अभी प्रॉब्लम ये होता है प्रभु, आप देखना कि जिन लोगों ने शेल्टर लिया है ना कृष्णा का, उसको जो है ना कृष्णा भी चेक करता है ना कि हकीकत में शेल्टर लिया है कि खाली खाली बाहर से ही शेल्टर लिया है। सो जो डिवोटी को हकीकत में कृष्णा को बताना है कि मैंने शेल्टर लिया है, वो व्यक्ति को बहुत ऊंची कीमत देनी पड़ती है, तभी उसको ऊंचा चीज मिलता है। क्योंकि कृष्णा जो है ना प्रभु जी, क्या होता है कि कृष्णा अपने धाम में लेके जाने के पहले वो चेक तो करना चाहेगा ना प्रभु का भी इसके अंदर थोड़ा भी, कहां पर भी एक छोटा भी अंश मात्र भी नहीं रहा है कि उसको अभी एंजॉय करना है। इस थोरोली कन्विंस, खाली प्रेशर से नहीं बोल रहा है, अभी उसको कन्विंस हो गया, तो ही चेक्स इट आउट प्रभु, ही चेक्स इट आउट, वो टेस्ट मारता है। और भक्तों के हृदय, भक्तों के जीवन के अंदर जो है ना प्रभु, ये टेस्ट आती है। टेस्ट उसके लिए आती है कि कृष्णा को कन्विंस होना है कि ये हकीकत में सोना ही है कि तांबा है,
जब तक अग्नि में नहीं डालते ना तब तक समझ में नहीं आता है कि वो सोना है कि तांबा है। तांबा होता है तो काला हो जाता है, सोना होता है तो चमक करके बाहर आता है। और कृष्णा ने क्या किया है, हमारे जैसे लोगों को, हमारे जैसे लोगों को वो सिखाने के लिए उनके जो शुद्ध शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्त है, उनका एग्जाम्पल बताया। दे आर एब्सोल्युटली ट्रांसेंडेंटल, लेकिन उनका एग्जाम्पल बता करके कृष्णा को बोला, देखो भैया ध्यान रखना, इनको मैंने रगड़ाया है, उनको भी छोड़ा नहीं है तो तेरे को भी छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। तेरे को शेल्टर लेना है तो मैं शेल्टर के लिए परीक्षा तो मारूंगा तेरा। और अब देखो प्रभु, लोगों ने कैसी कैसी परीक्षा पास किया है शेल्टर के बाद में। उनको देख करके समझ लेना चाहिए प्रभु, शेल्टर भी लेना है और मेंटली प्रिपेयर्ड भी हो जाना है कि कृष्णा परीक्षा देंगे तो भी वो परीक्षा जो है मैं पास करना चाहूंगा। और वो पास करने के लिए अगर मेरे पास अच्छा भक्तों का संग होगा, हरि नाम का शेल्टर लिया होगा, कृष्णा कथा बराबर सुनता रहूंगा, कृष्णा की इंस्ट्रक्शन सीरियसली फॉलो करूंगा, तो ये परीक्षा मैं पास कर पाऊंगा मैं। अब देखो प्रभु, नाउ लेट अस टॉक विद वासुदेव देव की इटसेल्फ। अभी वासुदेव देव की बेचारे उनके माँ बाप है कृष्णा के, लेकिन कृष्णा ने क्या परीक्षा मारी है भाई। हाँ? थोड़ा अंदाजा लगाओ, माँ बाप को जो है अपना बच्चा जो है आपके सामने ही उसका हत्या हो गए, हाउ कैन यू एब्जॉर्ब इट प्रभु, हाउ कैन यू। और वो एक नहीं दो नहीं, छह बच्चे उसका हत्या करवाया गया और आपके सामने उसका हत्या करते हैं। अरे बाप रे, जन्म हुआ और हत्या हो जाता है, जन्म हुआ और हत्या हो जाता है। अरे प्रभु क्या है यार। और वो कृष्णा के माँ बाप है भाई। और 8वां 7वां का मिस कैरेज हुआ, दैट इज बलराम, वो रोहिणी के गर्भ में गया। और 8वां कृष्णा का जन्म हुआ है। और 8वां का जन्म होने के बाद में वासुदेव बोल सकते हैं, अरे भाई अभी बहुत रगड़ाया, अभी तो यार थोड़ा आनंद दे दे भाई। तो जैसा कृष्णा आया, चलो मेरे को इधर गोकुल लेके जाओ, मेरे को गोकुल लेके जाओ, और वहां पे जो है यशोदा मैया के वहां पे एक डॉटर हुई है, उसको लेके आओ और इधर फिर वापस आ जाओ। तो वासुदेव देव की बोल सकते हैं, अरे भाई अभी क्या है यार, अभी क्या है, अभी तो मत रगड़ाओ भाई। तो अभी शेल्टर मीन्स वॉट एवर कृष्णा वॉन्ट, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट। और वापिस इतनी स्थिति में होने के बाद में भी वो भी कृष्णा को वापिस देख कर गया है, वापिस जो है उसको जो है गोकुल में छोड़ा। और फारस की बात यह है, देखो प्रभु जी क्या कृष्णा मार प्रेशर देता है, कितना प्रेशर देता है कि जो है प्रभु, जब वो यमुना के अंदर लेके जा रहे थे तो उनकी टोकरी के अंदर कृष्णा था। तो कृष्णा ने ऐसा परीक्षा मारा है वासुदेव को कि कृष्णा जो है ना वो टोकरी में से गिर गए पानी में। बाप रे, कैन यू इमेजिन प्रभु, जो व्यक्ति को प्राप्त करने के लिए 6 बच्चे का तो हत्या हुआ है, 7वें का मिसकैरेज हुआ है और 8वां का जन्म हुआ और पानी में चला गया है और बरसा दिखता था। कैन यू इमेजिन क्या स्थिति हो सकती है वासुदेव की, क्या क्या टेंशन आता है प्रभु जी, क्या एंजाइटी है। फिर भी कृष्ण चेक कर रहे हैं अभी भी शेल्टर ले रहा है कि नहीं ले रहा। फिर भी वासुदेव से मारे कृष्ण, राखे के राखे कृष्ण मारेंगे। फिर बाद में कृष्ण आए, वापिस टोकरी में लेकर के लेके गए। इतना इतना एंजाइटी। और वापिस 11 साल तक वापिस कृष्ण गोकुल में रहे हैं और ये लोग जेल के अंदर थे। सीधा स्थिति प्रभु जी, सीधा स्टैंडर्ड। दूसरा एग्जांपल लीजिए आप प्रभु जी, पांडवों का कितना संघर्ष, कितना संघर्ष, लेकिन कृष्ण को छोड़ा नहीं उन्होंने। भीष्म पितामह का एग्जांपल लो, अरे बाप रे क्या तकलीफ पे तकलीफ है। और आखिर में भी जो है कृष्ण आए नहीं, उनकी इच्छा थी कि कृष्ण आवे, मैं मृत्यु उनको सामने देख करके मरना चाहता हूं। कितने महीने तक जो है प्रभु वो बाण की शैया में रहे, लेकिन उन्होंने जो है शेल्टर लिया, तो शेल्टर लेकर के पकड़ करके रहूंगा मैं, कृष्ण को दिखा दिया उन्होंने। मैं हमेशा विचार करता इन लोगों को कृष्ण ने इतना टेस्ट मारा है, तो कृष्ण तुमको और मुझे छोड़ने वाले हैं क्या भाई। गोपिया प्रभु जी कितना प्रेम दिखाया है, कितना सरेंडर दिखाया है, तो भी कृष्णा ने उनको छोड़ दिया है। और छोड़ने के बाद में सालों तक फीलिंग्स ऑफ सेपरेशन में रही है गोपिया, फिर भी कमिटेड रही प्रभु, कंप्लीटली कमिटेड रही कृष्णा की कमिटमेंट कृष्णा के साथ में।
फाइनली आई ऑलवेज फील द एग्जाम्पल ऑफ रुक्मिणी। रुक्मिणी का देखो प्रभु जी एग्जाम्पल, उनको कितना संघर्ष किया पड़ रहा है। आपको मालूम है, अगर शादी का, जब रुक्मिणी का शिशुपाल के साथ में शादी होने वाली थी, प्रभु कृष्णा दिखाई नहीं दिए है, दिखाई नहीं दिया है। ऐसी वहां तक उन्होंने स्थिति लेके आई कि रुक्मिणी और शिशुपाल के बीच में सिर्फ इंचेस का फर्क पड़ा था, साले इंचेस। और वहां के उस समय का तो स्टैंडर्ड इतना ऊंचा था कि कोई भी स्त्री को कोई पुरुष स्पर्श भी कर दे तो बाद में वो स्त्री किसी के साथ में भी शादी नहीं कर सकती है। और इंचेस का फर्क था, और उस समय पक्का लग रहा था कि अभी शिशुपाल की शादी रुक्मिणी के साथ में होने वाली है। तब तक भी कृष्णा नहीं आए थे, कृष्णा नहीं आए थे। तब तक कृष्ण ने चेक किया कि मेरे पे सरेंडर है, कि वापस उसको लग रहा है ये क्या है, कृष्णा क्या है यार। लेकिन तब तक भी उसने वो कमिटमेंट दिखाया, और बाद में कृष्ण आ गए और उठा करके लेके गए। प्रभु आप लगेगा, आपको लगेगा अरे बाप रे यार, सरेंडर का तो इतना कीमत देना है तो मैं नहीं दे पाऊंगा। लेकिन देयर इज अ वेरी, ये राधानाथ महाराज को मैंने बहुत बार प्रश्न पूछा है कि महाराज मेरा तो स्टैंडर्ड नहीं है भाई, इतना तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा, और ये इतना प्रैक्टिकल है प्रभु जी, इतना प्रैक्टिकल है। ये सब पर्सनालिटी जो है प्रभु, उन्होंने इतना संघर्ष किया है। लेकिन एक चीज याद रखेगा प्रभु, बिकॉज दे हैड टेकन कंप्लीट शेल्टर ऑफ कृष्णा। उस समय वो शेल्टर में इतना वो लोग को आनंद आ रहा था, वो शेल्टर में वो अंदर से इतने ब्लिसफुल थे कि इतना तकलीफ होने के बाद में भी प्रभु उनको इतनी तकलीफ नहीं दिखाई दिया है। ये ब्यूटी है कृष्ण कॉन्शियसनेस की, ये कृष्ण कॉन्शियसनेस की ब्यूटी है प्रभु। हमको ऐसा लगता है बाप रे कितनी तकलीफ है, लेकिन उनको ऐसा लग ही नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि कृष्णा एक बाजू तकलीफ देते थे और एक बाजू शक्ति भी देते थे उनको, क्योंकि उन्होंने शेल्टर लिया था। हाँ, वो चेक कर रहे थे कि भाई मैं शक्ति दे रहा हूं, लेकिन उसका कन्विक्शन तो स्ट्रांग है ना, वो चेक करते रहते थे। लेकिन उन्होंने वो पास कर लिया था। उसकी वजह से प्रभु ऑल्दो इतनी तकलीफ होने के बावजूद भी, हमको लग रहा है उसको तकलीफ है लेकिन उनको नहीं लग रही थी। गोपिया जो है जब कुरुक्षेत्र में कृष्णा को मिलने आई तब बोले कि भाई कितना इतना हमको फीलिंग्स ऑफ सेपरेशन आपने करवा रहे हैं, आप आए नहीं हमको। लेकिन कृष्णा ने फिर बाद में गोपिया ने एक चीज वो भी कहा कि जैसा हमको ऐसा लगता है कि आप हमारे आए नहीं, हमारे साथ आपने बराबर व्यवहार नहीं किया, ऐसा हम विचार करते हैं, लेकिन जैसा आपका विचार आता है तो हमको आनंद आने लगता है। We feel so blissful। और हमको समझ में आता है प्रेम तुम्हारा सिवा दूसरा किसी को कर ही नहीं खाई चाहिए। ये क्या स्टैंडर्ड है, क्या कृष्णा। कृष्णा थोड़ा तकलीफ भी देते लेकिन ध्यान रखते कि वो उसको बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रभु, दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। कितना आनंद है। कृष्णा's जन्माष्टमी इज मेंट फॉर दिस पर्पस। ये सब चीज में समझ लू। ये समझने के बाद में कृष्ण हमको बता रहा है मैं इधर आता हूं सिर्फ एक और सिर्फ एक ही रीजन से आता हूं, तुमको बताने के लिए भाई अभी क्यों रगड़ रहा है, इधर आ जाना मेरे साथ में, तुम इधर आ जाओ ना। मैं सब लीला कर रहा हूं तेरे को याद, तेरे को संभालने के लिए, तेरे को अंदर फाइंड में फिक्स करने के लिए कि इधर से आ जा मेरे साथ। हम वहां पे इटरनली शाश्वत से जीवन जिएंगे, तू इधर से निकल पाए। और एक मैच्योर डिवोटी होता है ना, वो कृष्णा की जन्माष्टमी के दिन कृष्णा को रिकन्फर्म करता है, कृष्णा आपका जन्मदिन है, मैं रिकन्फर्म करता हूं, चाहिए तो तू ही मुझे, अभी मेरे को सिर्फ तू ही चाहिए, अभी दूसरा कोई नहीं चाहिए। मुझे समझ में आ गया ये जगह मेरे लिए नहीं है, ठीक है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करूंगा, मैं जो मैंने खड़ा किया है पूरी कर लूंगा। लेकिन ये करने के बाद में मेरा जीवन इस तरह से जीना चाहता हूं कि वापिस ये सब चीज अभी रिपीट नहीं करना है। मार खा ली है, बहुत बहुत मार खा ली है, अभी मार नहीं खाना, अभी मार नहीं खाना। आई वॉन्ट टू फिनिश इट ऑफ। दिस इज वॉट इट इज कृष्णा's जन्माष्टमी। एंड एडिशनली हमको हमारा सरेंडर बढ़ाने के लिए आइडियल कृष्णा जन्माष्टमी शुड बी दिस वे कि हम
और कमिटमेंट बढ़ावे, कृष्णा को प्रेम दिखाने के लिए, कृष्णा को सरेंडर दिखाने के लिए, कृष्णा को शेल्टर दिखाने के लिए। मुझे याद है आज से 25 साल, 25 नहीं 30 साल पहले, 1990, हाँ 30 साल पहले, 30 साल का हमारा जन्माष्टमी था गोपीनाथ मंदिर में। और उस समय भक्ति रसामृत महाराज, उस समय तो देवामृत प्रभु थे, तो हमारा जन्माष्टमी इतना कुछ था नहीं, छोटा मंदिर था। लेकिन छोटा मंदिर होने के बाद में हम मंदिर हमने ऑल्टर बंद किया सब, क्योंकि अभी तो दोपहर में सब शाम के लोग जाएंगे ना, लेकिन तब तक तो जो है ऐसा कुछ खास नहीं था। तो देवामृत प्रभु यानी भक्ति रसामृत महाराज बोले चलो अभी सब साथ में बैठते। तो 6-7 ब्रह्मचारी थे। आई वॉज नॉट अ ब्रह्मचारी फुल टाइम एज ए, बट आई वॉज स्टेइंग इन द ब्रह्मचारी आश्रम, जॉब करने जाता था, फिर मंदिर में रहता था। 20 महीना मैं वहां पे रहा। तो तभी उन्होंने बोला दरवाजा बंद करो। दरवाजा बंद करने के बाद में सबको बताया कि बताइए अभी कृष्ण का जन्मदिन है, हमको शेल्टर लेना है, लेकिन शेल्टर उस हिसाब से कृष्ण को बताना है कि वी आर रियली सीरियस फॉर हिम, और वो सीरियसनेस शुड बी बाय योर एक्शन, नॉट बाय योर वर्ड्स। वर्ड्स ठीक है, एवरीथिंग इज वंडरफुल, बाय योर एक्शन यू हैव टू प्रूव इट। तो अभी कृष्णा को प्रसन्न करने के लिए और कृष्णा को आपका प्रेम दिखाने के लिए आप क्या करना चाहते हो अभी? तो प्रभु सब ब्रह्मचारी इसको बिठाया था और मेरे को भी बिठाया और दरवाजा बंद किया, और अभी आप बोलो अभी आप क्या कृष्णा के ऑल्टर के सामने खड़ा कर दिया आपको, बताया। फिर देवामृत प्रभु ने खुद ने चालू किया कि मैं जो है, मुझे स्वीट से बहुत इंटरेस्ट है, मैं बहुत स्वीट बहुत खाता हूँ, मुझे स्वीट बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे मालूम है वो स्वीट कृष्ण भक्ति के लिए मेरा बंधन रूप हो रहा है, तो मैं अगले जन्माष्टमी तक स्वीट नहीं खाऊंगा। फिर किसी ने बोला कि मुझे जो है फिर किसी ने बोला कि मुझे जो है प्रभु सुबह में उठने में बहुत प्रॉब्लम होता है, मंगल आरती में आते उठते वक्त बहुत प्रॉब्लम होता है, तो अभी मैंने नक्की कर रहा हूँ ये टाइम पे उठ ही जाऊंगा, और इस दिन मैंने नहीं उठा तो उस दिन इतनी ऑस्टेरिटी करूंगा टू प्रूव टू कृष्णा। फिर राधा गोपीनाथ, आई स्टिल रिमेम्बर, वो राधा गोपीनाथ प्रभु जी थे, उन्होंने उनको बोला कि तुम बताओ। तो वो समय जो है ना हमारा गुरुकुल था नीचे, तो गुरुकुल को संभाल रहे थे, तो फिर उन्होंने बोला कि मैं अभी बोलूंगा, लेकिन ये सब गुरुकुल के बच्चे को टेम्पल हॉल से बाहर निकालो। तो सब लोग को बाहर निकाल गया। बाहर निकालने के बाद में फिर राधा गोपीनाथ प्रभु हमारे सामने बैठे और फिर बोले कि मैं ये गुरुकुल के सब बच्चे को संभाल रहा हूँ कृष्णा, ये आपकी सेवा है, आपको प्रसन्न करने के लिए संभाल रहा हूँ। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी ये बच्चे लोग थोड़ा बहुत मस्ती ज्यादा करते हैं, तो मेरा माइंड आउट ऑफ द कंट्रोल हो जाता है और मैं बहुत गुस्से हो जाता हूँ, और वो गुस्से में जो है ना प्रभु, मैं बच्चों को मारता हूँ, लकड़ी लेकर के मारता हूँ। और फिर मारने के बाद में मुझे पता चलता है कि इतना मारने की जरूरत नहीं थी, और बच्चे लोग कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि मैं अथॉरिटी हूँ, और अथॉरिटी होने की वजह से मैं बच्चे जो है मेरे को कुछ बोल नहीं सकते। तो फिर राधा गोपीनाथ प्रभु बता रहे थे कि कृष्णा आज जो है ये आपके बच्चे हैं और आपके बच्चों पे मैं अन्याय करता हूँ, मेरे गुस्से की वजह से मेरा अंदर का जो एंगर है वो एंगर बाहर निकालने के लिए मैं दूसरे के साथ में इनजस्टिस करता हूँ। तो आज जन्माष्टमी के दिन मैं ये कमिटमेंट लेता हूँ कि अभी से मैं ये बच्चों को कभी भी मारूंगा नहीं, लेकिन लकड़ी रखूंगा जिससे बच्चों को लगे कि मैंने मारने वाला हूं, लेकिन मैं मारूंगा नहीं। ये बच्चों के सामने मुझे बोलना नहीं था, इसलिए बच्चों को मैंने बाहर निकाला है, लेकिन नाउ फ्रॉम ट्यूसडे ऑनवर्ड्स मैं कभी भी बच्चे को नहीं मारूंगा। ये ऐसा कृष्णा ने बोला, ये कृष्णा का जन्माष्टमी बोला है। फिर मुझे बोला गया कि आपको क्या बताना है प्रभु जी। आई वाज सो मेरे को मुझे जो है ना प्रभु, आई वाज वेरी अटैच्ड टू मौसम्बी का जूस
मैं रोज सुबह में ऑफिस में जाता था तो पहले मौसमी का जूस पी के ही जाता था ऊपर। सो आई टोल्ड कृष्णा, आई एम सो अटैच्ड टू मौसमी का जूस, वेरी अटैच्ड टू मौसमी। मेरा वो जूस वाला को मालूम होता है, मुझे देख करता तो वो जूस का एक ग्लास दे देता था। तो बोला अभी जस्ट टू प्रूव, मुझे तो दूसरा इतना हाई स्टैंडर्ड नहीं पता है, तो जस्ट टू मेक यू हैप्पी 1 साल मौसमी का जूस नहीं पियूंगा। This is Janmashtami, Prabhuji, for us. So what's coming back to the point is, Prabhu, Krishna's Janmashtami means taking some commitments, confirming ourselves that I am taking proper shelter of Krishna or not. मैं बराबर शेल्टर ले रहा हूं कि नहीं ले रहा हूं, और अंडरस्टैंडिंग, पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग आ जाना चाहिए कि यहां पे मैं फंस गया हूं और कृष्णा ही मेरा शेल्टर है। और वो शेल्टर अगर मैं मिलेगा मुझे कृष्णा का, तो ये जगत में रहने के बावजूद भी आई विल बी जस्ट लाइक ए लोटस। लोटस मालूम है ना, वो गंदगी में रहने के बाद में भी वो पानी के ऊपर रहता है। उसी हिसाब से मेरा जीवन हो जाएगा अगर मैंने कृष्णा को इस तरह से मेरे जीवन में लिया है। कृष्णा जन्माष्टमी हमारे लिए, दिस इज व्हाट आई फील इट प्रभु, इज मेंट फॉर दैट। हम उस हिसाब से कृष्णा को ले ले रहे हमारे जीवन में, ऐसा सीरियसली कृष्णा कॉन्शियसनेस ले ले रहे, और समझ में आ जावे। थोड़ा अंदाजा लगाओ प्रभु जी, सॉरी टू सी वेरी बोल्डली, अगर कृष्णा हमारे जीवन में नहीं आते थे तो हम क्या होते थे आज के दिन? हम क्या करते थे प्रभु जी? हम ऐसे ही गधे के जैसा काम करते रहते थे। रुपया कमाते थे, इंद्र तृप्ति करते थे, रुपया कमाते थे, इंद्र तृप्ति करते थे, अटैचमेंट बढ़ाते थे, इंद्र तृप्ति, अटैचमेंट, रुपया, इंद्र तृप्ति, ऐसा ही हमारी साइकिल घूमती रहती थी, घूमती रहती थी। फिर बीच में बुढ़ापा आता था, बीमारी आती थी, तो भी वो आदत वासना थी, वो वासना से इंद्र तृप्ति, उसमें से भी रास्ता निकाल करके इंद्र तृप्ति का रास्ता निकालते थे और इंद्र तृप्ति करते रहते थे। और वो पैसा जो होता था वो पैसे में से भी निकाल करके इंद्र तृप्ति करते थे। बोले रिटायर हो जाते थे तो भी इंद्र तृप्ति का रास्ता निकालते थे, और फिर वो उससे इतना अटैचमेंट बढ़ा देते थे। और वही अटैचमेंट के वक्त पे फिर बाद में मृत्यु होती थी हमारी, और वो मृत्यु के वक्त पे सब वही अटैचमेंट जो है वो लेकर के वापस दूसरा जन्म लेने वाले थे। ये हमारा जीवन होने वाला था प्रभु। ऐसा नहीं कभी नहीं हम शुद्ध हो गए, लेकिन प्रभु अभी तो अक्कल इतनी तो आ गई है, ऐसा जीवन जीना नहीं है। कितना ऐसा जी पाएंगे वो हमारे सिंसियरिटी और हमारे कमिटमेंट पे रहेगा, लेकिन उतना तो पक्का आ गया कि ऐसा गधे के जैसा जीना नहीं है अपने को, जो पूरी दुनिया जी रही है, ऐसा नहीं जीना है। दैट इज व्हाट इज कृष्णा जन्माष्टमी फॉर अस प्रभु। कृष्णा जन्माष्टमी के दिन, जो बुधवार के दिन है प्रभु, ऐसा कमिटमेंट दिखाएंगे। आई एम सो ग्रेटफुल कृष्णा, क्या मेरे जीवन में तुमने कर दिया। मैं जो है ना राक्षस से भी खराब जीवन जी रहा था, कभी भी उठता था, कभी भी कुछ भी खाता था, कभी भी सोता था, कुछ भी इंद्र तृप्ति करता था, जिंदगी का कोई उद्देश्य नहीं होता था मेरा, यही था ही नहीं मेरा जीवन में, खाली खाना पीना सोना मजा करना, यही मेरा उद्देश्य था। उसमें से क्या तुम लेके आए मेरे जीवन में। आई एम सो इटर्नली ग्रेटफुल टू यू कृष्णा, तुमने क्या मेरा जीवन में कर दिया है। एंड दैट ग्रेटफुलनेस यू हैव टू प्रूव इट टू कृष्णा बाय रेसिप्रोकेटिंग। जैसा कुछ भी अगर कमिटमेंट आपको लग रहा है करना है कृष्णा को प्रूव करने के लिए, डू इट दैट वे। दिस इज कृष्णा जन्माष्टमी फॉर अस। दूसरा पास टाइम और वो सब चीज हम बाद में समझेंगे प्रभु, बाद में जो है ना, ये अगर कन्विक्शन आपके जीवन में बराबर हो जाएगा ना, फिर ये जो है ना उनका पास टाइम प्रभु इतना मीठा लगता है अपने को, इतना अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है हमको कृष्णा की कितनी गरज है जीवन में। जब उसकी गरज होती है ना, हमको समझ में आ जाता है ना, फिर उसके साथ में जो कुछ भी उसके रिलेटेड जो कुछ भी रहता है ना, वो सब अच्छा लगने लगता है। दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रभु। प्रभु, I am a neophyte devotee struggling with my senses. I need mercy from all of you. बातें तो करना बहुत सहला है, बड़ी बड़ी बातें करना बहुत सहली है, बड़ा बड़ा प्रवचन करना बहुत सहला है, उसमें कुछ बड़ी चीज नहीं है। उसमें भी मैं तो बनिया का बच्चा हूँ प्रभु, बातें करने में बहुत होशियार हूँ। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट आपके सब लोग के साथ में यह है प्रभु, आप कृष्णा जन्माष्टमी के दिन मेरे लिए प्रार्थना करना कि मेरा एक कन्विक्शन एकदम स्ट्रांग हो जाना भी, ये कन्विक्शन ऐसा हो जाना चाहिए प्रभु, क्या बोलते हैं ना कि
इवन लेश मात्र भी नहीं होना चाहिए, 100% नहीं, पूरा 100% पूरा। मेरे को एक लेश मात्र भी, थोड़ा भी शंका भी नहीं रहनी चाहिए कि देयर इज एनी प्लेजर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। यहाँ पे कुछ मजा है। मेरा रिक्वेस्ट आप लोग सब लोग से, प्रभु मेरे लिए ये प्रार्थना करना कि मेरे जीवन में एक कन्विक्शन आ जाए, एक्सेप्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस, एवरीथिंग इज नॉनसेंस ओवर हियर। यहाँ पे कुछ नहीं है, जो कुछ भी है वो थोड़ा बहुत अटैचमेंट करवाएंगे, अटैचमेंट करके मारेंगे अपने को, बस ये है यहाँ पे। तो मेरा रिक्वेस्ट है प्रभु आप मेरे लिए ये प्रार्थना करिएगा। अगर आप लोग प्रार्थना करेंगे तो आई विल गेट दैट कन्विक्शन, इफ दैट कन्विक्शन विल मेक अस सो ब्लिसफुल प्रभु। जब ये भौतिक दुनिया में आप रिस्पॉन्सिबिलिटी करोगे और अटैचमेंट नहीं रहेगा ना प्रभु, तो प्रभु आपका जीवन में बहुत अच्छा रहेगा। आप देखो कुंती महारानी का प्रभु जी, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी में उन्होंने जहां भी अटैच, वहां पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उनके 5 बच्चे, कोई भी ऐसा कह सकते थे कि मेरी माँ ने मेरे को जस्टिस नहीं दिया, 5 पांडव कोई भी कह सकता है, लेकिन इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी करने के बाद में भी कुंती महारानी की कॉन्शियसनेस क्या है? विपदु संत तत्व तत्व जगत गुरु। कृष्णा तकलीफ आने दो, लेकिन तकलीफ आने दो, लेकिन मैं तुमको ना भूलू, वो जरा देखते रहना। As the water flows from Ganges और from ups and downs, कुछ भी होता है लेकिन वो तुम्हारी तरफ ही जाता है, पानी सीधा समुद्र की तरफ जाता है, ऐसा ही मेरी कॉन्शियसनेस तुम्हारी तरफ ही रहनी चाहिए। ये इधर रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर किया है, लेकिन कॉन्शियसनेस ऐसा है प्रभु अपने को भी वही चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी में जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, लेकिन कॉन्शियसनेस तो मुझे तुम्हारा ही चाहिए। मुझे दिस इज वॉट वी वॉन्ट ऑन जन्माष्टमी प्रभु। मैं तो मालूम नहीं है मेरे को आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन मुझे एक चीज का पक्का वादा मेरे गुरु महाराज ने दिया है कि अगर भक्त लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे तो पॉसिबल है। तो मेरा रिक्वेस्ट आप सब लोग से है प्रभु, प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करना कि मेरा ये कॉन्शियसनेस आ जाए। थैंक यू वेरी वेरी मच। हरे कृष्णा। राज परीक्षित प्रभु, यू हैव एनी क्वेश्चंस? थैंक यू प्रभु, आप आए आज सुनने के लिए। शुड हैव, यस प्रभु। For establishing relationship with Krishna, the importance of Guru in our life is very much there. Absolutely. So if you can just elaborate on that a bit. Establishing relationship, Guru is so important प्रभु। क्यों Guru is very important प्रभु? Because Guru अपना सब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। कृष्णा जो है ना प्रभु जी, डेफिनेटली कृष्णा wants to give us mercy, इसलिए वो यहाँ पे आता है। लेकिन प्रभु कृष्णा थोड़ा डिस्क्रिमिनेट भी करता है कि इसने तो बहुत घोटाला किया यार, इसने तो इतना घोटाला किया, थोड़ा धीरे से मर्सी दूंगा लेकिन धीरे धीरे दूंगा। थोड़ा उसका पास बैकग्राउंड देखता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि इतना जल्दी सुधरेगा नहीं। लेकिन जब गुरु आकर के बोलता है कि कृष्ण छोड़ो ना यार, ले लो ना इसको, कंसेशन दे, खुद दे दो प्रभु जी। कृष्ण अभी ये सब ऐसा ही देखेंगे तो जैसा नित्यानंद प्रभु ने, जब भी नित्यानंद भाव से गुरु फॉर जगह मत है, बेसिकली नित्यानंद प्रभु से गुरु। चैतन्य महाप्रभु डिडंट वांटेड टू गिव मर्सी टू जगह मदाई। महाप्रभु को जगह मदाई पे मर्सी नहीं देने का था, लेकिन जब नित्यानंद प्रभु ने बोला कि दे दो, अगर आप ऐसा करेंगे तो यह पूरी दुनिया में जगह मदाई है, आप कभी मर्सी दे पाओगे। और जब ये कहा नित्यानंद प्रभु ने, तो महाप्रभु ने मर्सी दे दिया। एग्जैक्टली अपना भी इसी तरह से प्रभु जन्माष्टमी जो है ना प्रभु, अपने लिए क्या होगा? गुरु को आगे लेने का, सामने रखने का, फिर पीछे खड़ा रहने का। गुरु इनके थ्रू आया हूं मैं, इनके थ्रू आया हूं, कृपा दे दो भैया। इसलिए प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे कि प्लीज कैच माई धोती एंड आई विल टेक यू बैक होम, बैक टू गॉड। आप मेरी धोती पकड़ करके आगे आ जाना प्रभु। हमारे लिए यही होप है प्रभु। अगर थोड़ा, मैं हमेशा ये कैलकुलेशन करता हूँ, 84 लाख प्रभु जी हमेशा कहते थे, हमने एटलीस्ट एक साइकिल तो मारा ही है 84 लाख का, एक से ज्यादा मारा होगा लेकिन एक तो मिनिमम मारा है। 84 लाख में जो भी गड़बड़ किया है, इतना कचरा किया है, इतना घोटाला किया है, जो हमको याद नहीं है लेकिन कृष्ण को सब याद है। इतना जल्दी 2-5 साल के, 20-25 साल के अंदर अपने को ऐसा मर्सी मिलने वाला है क्या? इज इट पॉसिबल सो मच? आप थोड़ा एक कैलकुलेशन करो हमारी भौतिक दृष्टि से। एक व्यक्ति ने जो है प्रभु रोज चोरी किया है, रोज पक्का चोरी किया आपके घर से, और
30-35 साल चोरी करके निकला है, और फिर एक दिन वो आकर के बोलता है कि मैं अभी नहीं करूंगा। आप जल्दी विश्वास रख सकते हो उस पर? आप विश्वास रख सकते हो प्रभु? पॉसिबल है। लेकिन जिसको आप पे विश्वास है, आपको जिस पे विश्वास है, वो अगर उसके साथ में आता है और बोलता है मैं गारंटी लेता हूं वो अभी नहीं चोरी करने वाला है, आप उसको स्वीकार लो। उस पे अपने को प्रेम नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति पे प्रेम है, इसकी वजह से भी चलो आ जाओ। एग्जैक्टली अपना भी गुरु के साथ में ऐसा है। गुरु बोलता है कृष्णा ले लो, मैं बोलता हूं ले लो। कृष्णा को हमारे पे प्रेम नहीं है क्योंकि अपना 84 लाख का बैलेंस शीट देख रहे हैं ना। लेकिन इसको ले लो। दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ गुरु प्रभु। हमारे शास्त्र तो वहां तक बोलते हैं कि अगर कृष्णा की कृपा नहीं आई तो कोई बात नहीं, वैसे भी आने वाली नहीं थी क्योंकि अपना बैलेंस शीट ही खराब है। लेकिन अगर गुरु की कृपा आ गई तो कृष्णा की आएगी। सो फॉर अस प्लीजिंग गुरु इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्लीजिंग कृष्णा। इज इट ओके? एनीथिंग एल्स प्रभु? Should we end it? Prabhuji, next week definitely we'll speak on how to face problems that has come into by COVID in a very practical way, to solve it out in which way, by which you remain completely blissful and committed to Krishna consciousness, irrespective of whatever the external factors are. I think we'll speak on that. उसके बाद में we'll speak on Radhastami, and then उसके बाद में we'll speak on 192 rounds. Is that okay? थैंक यू वेरी वेरी मच। मेरे लिए प्रार्थना करना, वो भूलना मत। पूरा क्लास भूल जाओगे तो चलेगा, लेकिन मेरे लिए प्रार्थना करना भूलना मत बुधवार के दिन। थैंक यू वेरी मच। वंशकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरि ओम।